Good morning students. Today we are going to discuss the unit 9, that is financial management, and the topic is fixed capital concept. So capital need of organization is divided into two parts, that is fixed capital and working capital. What is the concept of fixed capital? Fixed capital means to purchase the fixed asset. That means that remain in the organization for long time, purchase of land, purchase of machinery, infrastructure, that all are related to fixed capital. And second one is working capital. Working capital is related to day-to-day expenses or purchasing of current assets, that is related to working capital. Both are necessary for organization, that is fixed capital or working capital. Adequate amount of fixed capital and working capital is necessary for the organization. बेटा अगर हम फिक्स्ड कैपिटल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम, इसमें भी हमें प्रॉपर वे से मैनेज करना है, क्योंकि हमें कहाँ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं. वर्किंग कैपिटल का भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए अगर हमारे पास अमाउंट नीड से लेस है तो भी वो कंडीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं है. और अगर वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नीड से ज्यादा है तो भी वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है. तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर बैलेंसिंग. फॉर एग्जांपल हमें वर्किंग कैपिटल के लिए 5 लाख की नीड है, हमारे पास 10 लाख है, तो यहाँ पे 5 लाख तो आइडल पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं है. तो दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीड से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. यहाँ पे जो 5 लाख एक्स्ट्रा है इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है. तो दैट मीन्स कि हमें ये भी देखना है कि ज्यादा ना. अब फॉर एग्जांपल हमें नीड है 5 लाख की और हमारे पास अमाउंट है 3 लाख का, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लाख हमारे पास कम है, तो हमारे लिए ये भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है. तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर बैलेंसिंग. यहाँ पे बैलेंसिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए नीड से और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए हम फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के को प्रॉपर वे से स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा. एंड फिक्स्ड एसेट इज रिलेटेड टू अर्न इनकम फॉर लॉन्ग टाइम. ऐसा नहीं है कि दैट इज रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये जो फिक्स एसेट है ये हमारा लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट्स का सबसे मेजर रोल होता है. फिक्स्ड एसेट सबसे मेजर रोल प्ले करती है, तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए. फिक्स्ड कैपिटल का इफेक्टिव मैनेजमेंट. इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें करेक्ट एस्टिमेशन होना चाहिए हमारे पास हर चीज का, फिक्स्ड एसेट्स का भी और फिक्स्ड कैपिटल का भी. हम एकदम करेक्ट एग्जैक्ट एस्टिमेशन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फिक्स्ड एसेट कितनी रिक्वायरमेंट है. फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट देखने के बाद हम ये एस्टिमेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. अब हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है ये भी हम एस्टिमेट करेंगे, और फिक्स कैपिटल को एस्टिमेट करने के बाद हम फिर आगे अपना फर्दर प्रोसेस कि क्या हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ से हम इसको अरेंज करेंगे, उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट और ऑन सफिशिएंट टाइम पे हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाए. तो ये सारी चीजों को हम फिक्स्ड कैपिटल के अंदर देखते हैं. इसका एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स्ड कैपिटल का प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे ही डिपेंड करती है. क्योंकि जो फिक्स्ड जितने भी हमारे पास फिक्स्ड रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के बेसिस पे तो वर्किंग कर रही है. तो दैट मीन्स कि फिक्स्ड एसेट का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वे से होना जरूरी है. Now, factors affecting the requirement of fixed capital. There are some factors that affecting the requirement of fixed capital. First is nature of business. There are two types of business, that is trading और manufacturing. ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम रेडीमेड गुड्स को परचेज करते हैं और फिर उसको फर्दर सेल कर देते हैं. तो ये तो होता है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के केस में हमें बहुत ज्यादा मशीनरी की, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल, लेबर इनकी जरूरत नहीं है. तो दैट मीन्स कि अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का है तो वहां पे जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लेस है.
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो फर्म मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग मींस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब वो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है तो दैट मींस कि वहां पे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है तो हमें बिल्डिंग भी चाहिए, हमें मशीनरी भी चाहिए, हमें नंबर ऑफ पर्सन्स की भी ज्यादा जरूरत है। तो दैट मीन्स कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज मोर एंड इन द केस ऑफ ट्रेडिंग देयर इज लेस नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. So nature of business also affects the requirement of fixed capital. Second is scale of operation. अब ऑर्गेनाइजेशन में स्केल दो तरह से होता है, एक होता है लार्ज स्केल और दूसरा होता है स्मॉल स्केल. अब जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे वर्किंग कर रही है दैट मीन्स कि उनकी रिक्वायरमेंट कैपिटल की क्या होगी, ज्यादा होगी. और जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे वर्क कर रही है तो उनकी जो वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी. जो लार्ज स्केल पे वर्क कर रही है उनको मशीनरी भी अपडेटेड चाहिए, उनको रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, उनकी लेबर की डिमांड भी ज्यादा होगी, उनका एडवर्टीजमेंट भी लार्ज स्केल पे होगा. तो दैट मीन्स कि अगर हमारा बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे है तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लार्ज लेवल पे होगी, और अगर स्मॉल स्केल पे है तो वहां पे स्मॉल लेवल पे होगी, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम चाहिए, नंबर ऑफ लेबर्स की जरूरत कम है, एडवर्टीजमेंट स्मॉल लेवल पे होगा, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल लेवल पे होगी. चॉइस ऑफ टेक्निक. अब चॉइस ऑफ टेक्निक ऑल्सो अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कैसे? चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमेटिक सिस्टम पे मशीनरी को यूज कर रही है वो बेटर टेक्निक्स को फॉलो कर रही हैं, तो डेफिनेटली वहां पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी ना. वो ऑटोमेटिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, मशीनरी से सारा वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे तो ज्यादा हमें अमाउंट की जरूरत है. कुछ वो चाह रही है कि सारा काम ऑटोमेटिकली मशीन से होता जाए, कटिंग भी, जो कन्वर्जन है वो भी. और तो वहां पे जब वो अपडेट सिस्टम रखेंगे, बेटर टेक्निक्स को, ऑटोमेटिक टेक्निक्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे तो मनी उनको ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडर्न टेक्निक्स को, ऑटोमेटिक टेक्निक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो आधे सब अपना काम लेबर से, मैन से, इस तरह से करा ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. नाउ फोर्थ इज टेक्नोलॉजी अपग्रेशन. टेक्नोलॉजी अपग्रेशन is also one of the factor that affecting the requirement of fixed capital. टेक्नोलॉजी का मेजर रोल है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो टेक्नोलॉजी को तुरंत अपडेट करती हैं. एडवांस कोई नई टेक्नोलॉजी आई उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो अपग्रेड करती हैं. तो उस केस में जब वो टेक्नोलॉजी को ऑन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे वो उस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं कर रही है, अपनी पुरानी ही टेक्निक्स पे वर्क करना चाहती हैं, तो वहां पे जो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, हमारा लेस होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि वहां पे जैसे सब पुराने पीसी हैं, अब उन्होंने क्या किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसी पे वर्क कर रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑन टाइम अपडेट कर दे रही है, जैसे ही कुछ नया आएगा उसके अकॉर्डिंग उसमें अपडेशन कर देना, तो दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेशन. नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की होती है. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जहां पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इन फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है, तो वहां पे जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो जो ज्यादा है. और वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ग्रोथ के चांसेस नहीं है इन फ्यूचर, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस होगी. अब जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के चांसेस है तो हो सकता है उनको बिल्डिंग भी परचेज करना पड़े, हो सकता है मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स में, तो यहाँ पर इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए उनको लार्ज अमाउंट की कैपिटल चाहिए, लेकिन ग्रोथ के चांसेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही रन कर रही है, तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ वो और भी डाइवर्सिफिकेशन, और भी प्रोडक्ट
ऐड करना चाह रही है, तो उस केस में क्या होगा, अब डाइवर्सिफिकेशन करना है, कंपनी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, अब कंपनी क्या करना चाह रही है, एक और प्रोडक्ट उसके साथ ऐड करना चाह रही है। अब कंपनी के ग्रोथ के चांसेस है डाइवर्सिफिकेशन, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, इलेक्ट्रिक का बिजनेस चल रहा है उनका बहुत लार्ज स्केल पे, वो सिर्फ क्या कर रही है, रेफ्रिजरेटर ही बना रही है, एसी कूलर बना रही है। अब उनको लगता है कि उनको वो एक और पार्ट पे अगर डिवाइड कर दे, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो अब ये सब जो है इलेक्ट्रिक के साथ साथ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी स्टार्ट करना चाह रही है, तो दैट मीन्स वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और डाइवर्सिफाई कर रही है, तो दैट मीन्स वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है तो वहां पे भी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस के बहुत सारे सोर्स है, जो अभी हमने इससे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेब्ट है, रिटेन प्रॉफिट है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और फाइनेंसिंग का रिसोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं लीजिंग। लीजिंग में क्या होता है, जो लीजिंग हमारे लिए बेस्ट सोर्स है। लीजिंग में होता है कि हमें पर्टिकुलर एसेट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे बहुत जो बड़ी बड़ी एसेट्स हैं उनके ऑनर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक हैवी अमाउंट उनसे ले लेते हैं और अपनी एसेट को उनको यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए दे देते हैं। जैसे 5 साल 10 साल के लिए उनको दे दिया। अब वो जो एसेट दी है उस एसेट का वो एक हैवी अमाउंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक 10 लाख की एसेट है, तो वो ये 10 लाख की मशीनरी के लिए वो उनसे एक हैवी अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं पगड़ी, वो रखवा लेते हैं और फिर वो कंपनी उस एसेट को 5 ईयर तक प्रॉपर यूज करेगी और वो उसको हम बोलते हैं लीजिंग रेंटल। अब वो जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हो गए, अब कंपनी को क्या करना होगा, एसेट वो रिटर्न करनी होगी। तो जो लीजिंग कंपनी है वो क्या करती है, उनको ऑफर करती है कि आप चाहे तो इस एसेट को परचेज भी कर सकते हो, और अगर आपको परचेज नहीं करना है तो फिर से आप एग्रीमेंट रिन्यू करा लो। लीजिंग में एग्रीमेंट साइन हो जाता है ना कंपनी और लीजिंग कंपनी के बीच में, तो टाइम पीरियड पूरा हो गया 5 ईयर। कंपनी को लीजिंग कंपनी ऑफर करती है कि अगर आप इस एसेट को परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लो, और नहीं परचेज करने तो आप फिर से इसको अगेन लीजिंग पे ले सकते हो। तो लीजिंग एक हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव है। अगर कंपनी लीजिंग पे एसेट ले रही है तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि कंपनी 10 लाख की एसेट को अपना परचेज करने की बजाय लीज पे ले रही है। तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो लीजिंग भी, जो ये आज के टाइम में लीजिंग पे लोग ज्यादा लेते हैं, इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है और कंपनी की वर्किंग भी स्मूथ वे से चलती रहती है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कोलैबोरेट करती है, उनकी कुछ फीचर्स को यूज कर लेती है, तो इससे क्या होता है कि कंपनी का फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक अपनी वर्किंग स्मूथ वे से रन कर रहा है, बैंक ने क्या किया, एटीएम फैसिलिटी किसी और बैंक की ले ली। अब एटीएम फैसिलिटी किसी और बैंक का ले रहा है तो उसको क्या करना पड़ रहा है, रेंट पे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर बैंक को अपना एटीएम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये फैसिलिटी उसने कोलैबोरेट किसी अदर बैंक की फैसिलिटी ले ली। तो इससे क्या हुआ, फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हुआ, कम हुआ। अगर कोई कंपनी किसी के साथ कोलैबोरेट कर जाती है तो वहां पे फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम, क्योंकि यहाँ पे बैंक को नहीं तो एटीएम के लिए एक अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, और अगर वो अलग से इन्वेस्टमेंट करता तो दैट मीन्स उसकी जो नीड ऑफ कैपिटल है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती। दैट मीन्स ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेजर रोल प्ले करती है। तो फिक्स कैपिटल का प्रॉपर मैनेजमेंट, सबसे पहले एस्टिमेशन, कितनी फिक्स एसेट की जरूरत है, एस्टिमेशन के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हम फिक्स्ड कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं, और इन सब के बेसिस पे, तो ये हमारा था फिक्स्ड कैपिटल का कंसेप्ट। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। थैंक यू।